अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन आपको रोजाना अपने दांतों के दरमियान इंट्रा डेंटल क्लीनर, जिसे फ्लॉस कहते हैं, से सफाई करने की हदायत करती है। आपके दांतों के दरमियान सफाई करना आपको मसूरों और दांतों की बीमारी से बचने में मदद फराहम करता है। दांतों के दरमियान सफाई ना करना बैक्टीरिया की तह बनाता है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। प्लाक में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपके मुंह में पड़े खाने के ज़रात या शुगर खाते हैं। जब ऐसा होता है तो ये एक ऐसा तेजाब बनाते हैं जो कि दांतों की बैरूनी खोल को खा जाते हैं और कैविटीज का बाइस बनते हैं। दांतों को ब्रश करने के बावजूद दांतों के दरमियान टार्टर बन सकता है। टार्टर आपके गम लाइन के साथ जमा होता जाता है और मसूरों की बीमारी का बाइस बनता है। एक बार टार्टर की तह बनने के बाद सिर्फ डेंटिस्ट ही इसे साफ कर सकता है। दोस्तों, दांतों के दरमियान सफाई करना इतना ही जरूरी है जितना कि दांतों को सामने से और मुंह के अंदर से साफ करना जरूरी है। सवाल ये पैदा होता है कि हमें अपने दांतों के दरमियान वाले हिस्से की सफाई के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके दांतों के दरमियान कोई ऐसी चीज पड़ी होती है जिसे आप फौरी तौर पर निकालना चाहते हैं, तो एक रिसर्च के मुताबिक 61% लोग अपने नाखून से ही इसे निकालने की कोशिश करते हैं। इस तरह लोग कागज, कार्ड्स, कांटा, चाकू, सेफ्टी पिन से भी अपने दांतों के दरमियान फंसे हुए खाने को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रवायती फ्लोसिंग टूल्स कम मुअस्सर होने के अलावा नुकसानदेह भी हो सकते हैं। 42% लोग जो रवायती फ्लोसिंग का तरीका इस्तेमाल कर चुके हैं, उनके बकौल वो कई बार ऐसा करने से फायदा हासिल करने की बजाय नुकसान कर चुके हैं। लिहाजा हमेशा फ्लोस करने के लिए WHO का रिकमेंडेड फ्लोसिंग टूल ही यूज करें। सवाल ये पैदा होता है, फ्लोस ब्रश करने के बाद करें या पहले। दिन में कम से कम एक बार फ्लोस लाजमी करें। फ्लोस करने के लिए ऐसा टाइम सेट करें जब आप पूरी अटेंशन के साथ कुछ मिनट अपने दांतों के दरमियान फ्लोस कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये वक्त ब्रश करने से पहले है या बाद में।